हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो है ना, अभी हमारा आरआरबी ग्रुप डी का हम फिर से अपनी जो जर्नी शुरू की है उसको फिर से एनालिसिस करते हैं। ये आपका 21 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट है, ठीक है, 21 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट है। और इसके क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हैं। देखिए, आप अंत तक बने रहिए, ठीक है। इसके क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो इसमें सिंपल टू मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल टू मॉडरेट क्वेश्चन है। और 80 प्लस स्कोर इसमें बेस्ट स्कोर है, ठीक है। तो आप अंत तक बने रहिए, अंत में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको बताए जाएंगे, ठीक है। ताकि पहले, सबसे पहले हम इसका एनालिसिस करेंगे पूरा, ठीक है। एनालिसिस करने के बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो नेक्स्ट शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। 2025 में लॉरियस बर्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी का पुरस्कार किसे दिया गया है। देखिए, किसे दिया गया है स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी का पुरस्कार। जियांग युआन को। किसको दिया गया है? जियांग युआन को। देखिए, जियांग युआन चीन की एक प्रसिद्ध पैरा तैराक है। उन्हें 2024 का पैरालंपिक ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया था और उन्होंने कई विश्व रिकॉर्ड जीते हैं। लोरियस अवार्ड्स, देखिए, जो लोरियस अवार्ड को खेल जगत का ऑस्कर भी कहा जाता है। किसका कहा जाता है? खेल जगत का ऑरियस लोरियस अवार्ड को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जिमैक्स अभ्यास भारत की ओर से मुख्य रूप से किस जहाज ने भाग लिया। देखिए, जिमैक्स अभ्यास की बात की जाए तो जिमैक्स अभ्यास भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच होता है। और आईएनएस सहाद्री एक स्वदेशी स्टील फ्रेगेट। इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आईएनएस सहाद्री। तो जिमैक्स अभ्यास किसके? भारत और जापान के बीच है। और आईएनएस सहाद्री ने इसमें भाग लिया है, ठीक है। और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मई 2025 में आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है आपकी ऑप्शन सी, नई दिल्ली में, ठीक है। इसकी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? प्रधानमंत्री ने की है। इसका भारत मुख्य विषय क्या था? विकसित भारत 2047 इसका मुख्य विषय था, ठीक है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं। कॉपर टी का उपयोग शरीर के किस भाग में किया जाता है? देखिए, इसका जो उपयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? गर्भाशय, यूट्रस में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। गर्भनिरोधक उपकरण है और ये परिवार नियोजन का प्रभावी साधन है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार और थाईलैंड की मदद के लिए कौन से जहाज भेजे गए थे? देखिए, जो जहाज भेजे गए थे वो कौन से थे? आईएनएस सतपुड़ा और सावित्री, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखते हैं। मार्च 2025 में भूकंप के बाद भूकंप जो आया था, भारत ने मदद भेजी थी या मानवीय सहायता अभियान थी। इसमें तक क्या भेजा था? सामग्री, दवाइयाँ, भोजन आदि सब चीजों को भेजा गया था। और भारत की वसुधैव कुटुंबकम नीति इसकी तहत ये दर्शाता है। तो क्या था? म्यांमार और थाईलैंड को कौन सा भेजा था? सतपुड़ा और सावित्री। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। जेजे थॉमसन ने किस कण की खोज की थी? देखिए, जेजे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसने की थी? जेजे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। कैथोड किरणों के प्रयोग से यह सिद्ध हुआ था। और थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल भी दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली। तो मार्च 2025 में खेलों का आयोजन हुआ था जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी स्टेडियम में। और ये इसका कौन सा संस्करण था? दूसरा, सेकंड संस्करण था, है ना। दूसरा संस्करण था। और दिव्यांग जो खिलाड़ी थे उनको राष्ट्रीय मंच मिला इससे। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस कब, किस किस तारीख को मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। किस तारीख को मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO द्वारा इसे मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है? कौन सा 58वां बाघ अभ्यारण्य बना है? तो ये आपका बाघ अभ्यारण्य बना है आपका कौन सा? माधव राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। देखिए, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। मार्च 2025 में घोषित हुआ था, ठीक है। और जैव विविधता के लिए काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है? तो ये आपकी पृथ्वी की ओजोन परत जो रक्षा करती है, कहाँ पे? परावैंगनी किरणों से। कहाँ पाई जाती है ये पाई जाती है आपकी समताप मंडल में। कहाँ होती है ये? समताप मंडल में, है ना। परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है, लिखा है समताप मंडल में होती है। और त्वचा कैंसर से बचाव करती है और पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं। जलीय पौधे को तैरने के लिए कौन सा ऊतक मदद करता है? देखिए, जलीय पौधे को तैरने के लिए कौन सा होता है? एरेन काइमा। कौन सा? एरेन काइमा जो होता है वो जलीय पौधों को तैरने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि इसमें हवा भरी कोशिकाएं होती हैं जो कि उत्प्लावन बल प्रदान करती हैं, ठीक है। तो पानी में तैरने में सहायक होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगस्त 2025 में आईआईटी मद्रास में किस सुविधा का उद्घाटन हुआ था? तो किसका उद्घाटन हुआ था? भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ। किसका? भारतीय सेना अनुसंधान। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेना और वैज्ञानिकों के बीच इसके सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के कितने जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था? तो मटर के लगभग 7 जोड़ी। ऑप्शन सी, 7 जोड़ी का अध्ययन किया था। डिटेल देखते हैं। मेंडल अनुवांशिक के जनक कहे जाते हैं। 7 विपरीत लक्षणों का इन्होंने चयन किया था और वंशानुगति के नियम दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं।
बजट 2025-26 के अनुसार नई टैक्स व्यवस्था में कितनी टैक्स आय फ्री है? तो लगभग 12 लाख रुपए। कितना? 12 लाख रुपए तक की जो इनकम होती है तो वो टैक्स फ्री मानी जाती है। इससे क्या हुआ? मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? तो कौन सी कोशिका? चिकनी पेशी कोशिका। कौन सी? चिकनी पेशी का जो कोशिका होती है वो अपने आकार को बदल सकती है। डिटेल देखते हैं, ये संकुचन और प्रसार कर सकती है, आंतों और रक्त वाहिकाओं में पाई जाती है, शरीर की आंतरिक क्रियाओं में सहायक है, और डब्ल्यूबीसी भी आकार बदल सकती है। हालांकि डब्ल्यूबीसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन चिकनी पेशिका और डब्ल्यूबीसी दोनों आकार बदल सकती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि रेजिस्टेंस 50 ओम है और ये चार है, टाइम 8 मिनट है, तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? देखिए इसका सही आंसर होगा 3.84 10 की पावर 5 जूल। ठीक है। ये इसका सूत्र है, आप इसको सूत्र को लगा के इसमें सॉल्यूशन लिख के ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, धातुओं की अभिक्रियाशीलता का घटनाक्रम कौन सा कहलाता है? तो कौन सा कहलाएगा? ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका घटनाक्रम होगा, घटता हुआ अभिक्रियाशीलता क्रम होगा। ठीक है। यहाँ देखते हैं, देखिए पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आया? पोटेशियम आया, फिर मैग्नीशियम आया, एल्यूमिनियम आया और जिंक आ गया। ठीक है। और जिंक अपेक्षाकृत सबसे कम क्रियाशील है, तो इस आधार पर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? दर्पण, ऑप्शन बी, दर्पण के सामने। और अवतल दर्पण का दर्पण के सामने इसका वक्रता केंद्र होता है। ठीक है। और तो मुख्य फोकस भी सामने होता है, प्रतिबिंब निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, NaCl। ठीक है। सोडियम क्लोराइड में कौन सा रासायनिक बंध होता है? तो कौन सा होता है? आयनिक। कौन सा बंध होता है इसमें? आयनिक बंध होता है। देखिए सोडियम में इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और तो इसमें इसी से आयनिक बंध बनता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्किमिडीज सिद्धांत पर कौन सा उपकरण आधारित नहीं है? कौन सा उपकरण आधारित नहीं है? तो एमीटर। अमीटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, तो इससे इनसे आधारित नहीं है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा मिश्रण विषमांगी नहीं है? तो विषमांगी मिश्रण कौन सा नहीं है? सिरका और पानी। सिरका और पानी कैसा है? ये सामांगी है। ठीक है। ये सामांगी है, ये विषमांगी है, ये विषमांगी है, ये भी विषमांगी है। तो सिरका और पानी कौन सा नहीं पूछा है ना, तो सिरका और पानी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। इस तरह हमने लगभग 21 क्वेश्चन इसके देखे हैं। इसमें इसमें कौन से साइंस प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इसमें मेनली पूछे गए थे। ठीक है। अगर आपको ये पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट आज 21 तारीख की हमने 21 दिसंबर की सारी वीडियो को देखा है। ठीक है। इसी तरह हम अगले नेक्स्ट डे की तीनों शिफ्टों की वीडियो को लेके आएंगे। ठीक है। तो अगर आपकी इसको आपकी वो PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल दूंगा। ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।